हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है हरिओम मिश्रा। आप देख रहे हैं ऑफिशियल पंडित फैक्ट। फ्रेंड्स, आज मैं यूट्यूब के बारे में आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स स्टेप्स बताने वाला हूँ। उससे बताने से पहले आप लोगों का ये सवाल होगा कि चश्मा क्यों लगाया है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पर फिर से बताता हूँ कि मेरे आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि लाइट के सामने ज़्यादा देर ना बैठें। सामने तो लाइट है, इसलिए बैठना पड़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि अगर आप YouTube पर काम करते हैं तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए काम होता है वो होता है अपने चैनल को बचाना। आप हमेशा अपने चैनल को बचाने का प्रयास करते हैं और उसे ग्रो करने का प्रयास करते हैं। YouTube पर 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर करने के बाद भी कई बार YouTube चैनल या तो डीमोनेटाइज कर दिया जाता है या तो उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसे ऐसे कंडीशन में जो यूट्यूबर होते हैं, उस चैनल का ओनर होता है, उसे बहुत दुख होता है और उस दुख को वो ही समझ सकता है। तो आज मैं YouTube की सारी जो पॉलिसी है उनके बारे में बात करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा, बाकी आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आपका चैनल है वो हमेशा सेफ रहे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल पे नए हों, क्योंकि ये वीडियो जिस टॉपिक पे बात होगी इस वीडियो पर वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, तीसरी पॉलिसी का नाम है लीगल रिमूवल पॉलिसी और चौथी पॉलिसी है मोनेटाइजेशन पॉलिसी। फ्रेंड्स, ये 4 पॉलिसी हैं। अब जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है ये काफ़ी बड़ी है, तो इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जिसे प्रॉपर मोनेटाइजेशन के रूल भी बताऊंगा आपको अगली वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में। इसके बारे में आपको सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। आज के वीडियो में हम तीनों पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो पहली है लीगल पॉलिसी के बारे में भी, एडिशनल पॉलिसीज भी। और एडिशनल पॉलिसी क्या, जो लीगल पॉलिसी है उसे एडिशनल पॉलिसी भी कहते हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कॉपीराइट पॉलिसी की बात करें तो ये 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी हुई है। तो सबसे पहले बात आती है फेयर यूज़। अब फेयर यूज़ क्या है? तो देखिए, फेयर यूज़ एक यूएस का लॉ है जिसके अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में रिपोर्टिंग करते हैं, एजुकेशनल का वीडियो बनाते हैं, आपका एजुकेशन का कंटेंट है, या आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप दूसरों के बनाए गए वीडियो में से कुछ पार्ट अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। कुछ पार्ट, चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि अगर आप 10 सेकंड से कम की वीडियो जो होती है, 10 सेकंड से कम की वीडियो या 30 सेकंड से कम की वीडियो या 1 मिनट से कम का कंटेंट यूज़ करेंगे तो शायद हमारे चैनल पर फेयर यूज़ माना जाएगा। बट सच बात यह है कि इसमें टाइम का जो स्टेप है वो कुछ नहीं है, एकदम है ही नहीं, रिजेक्ट है। इसमें टाइम का जो स्टेप है वो कुछ है ही नहीं। सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है और ये हर कंट्री में सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग यूट्यूब तय करता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वीडियो के हिसाब से। कि अगर मान लीजिए आपने कोई कंटेंट यूज़ किया अपने चैनल पर और उसे वीडियो पे आपको प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, उसको फेयर यूज़ माना जाएगा। और उसको फेयर यूज़ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, अगर मानने वाला उसका ओनर है तो आपको कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक दे भी दे। उसके बाद भी यूट्यूब तय करेगा सिचुएशन के हिसाब से और कंट्री वाइज हिसाब से कि आपकी इस वीडियो पे जो आपने कंटेंट यूज़ किया है वो सच में क्या फेयर यूज़ है या नहीं है। अगर फेयर यूज़ होगा तो आपके चैनल पर ना कोई स्ट्राइक नहीं आएगी।
और ना ही कोई क्लेम आएगा, आपका वीडियो चलता रहेगा और आप उस वीडियो से पैसे भी कमाते रहोगे। और अगर उसको लगेगा कि सिचुएशन में, अगर उसको लगा कि हाँ यार इसमें तो फेयर यूज़ नहीं है, इसमें सच में सामने वाला का ही, जिसने ये कंटेंट बनाया है उसका सच में कॉपीराइट अधिकार है, तो आपको स्ट्राइक या क्लेम लगा सकता है। कुल मिला के फेयर यूज़ या सिस्टम सीधा सा ये है कि अगर आप डिसीजन करते हैं, कमेंट्री करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ भाग यूज़ कर सकते हैं सामने वाले का, उसके बिना परमिशन के। लेकिन अब वो आपको रियल में उसी कंडीशन में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब को अगर कभी भी कुछ होता है या मान लो सामने वाला आपको कॉपीराइट या क्लेम देता है, तो इसको रिव्यू करेगा और उससे लगेगा कि हाँ सच में आपका जो कंटेंट है वो आपका खुद का ओरिजिनल है और आपने सामने वाले का कंटेंट सिर्फ समझने के लिए यूज़ किया है, सच में आपने एजुकेशनल पर्पस से यूज़ किया है, सच में कमेंट्री के लिए यूज़ किया है, सच में डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज़ किया है, तो वो फेयर यूज़ में माना जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की। सो दोस्तों, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेकिंग क्लेम्स का। अब ये क्लेम्स क्या होता है? देखिए, क्लेम्स के सिस्टम सीधे हैं कि बहुत सारी म्यूज़िक कंपनी है यूट्यूब पर, बहुत सारी जो म्यूज़िक कंपनी है वो पूरी दुनिया में ही है, तो यूट्यूब पर भी है। उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने CMS किया है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और उनको एक कंटेंट आईडी मिली होती है यूट्यूब की तरफ से। अब ये जो कंटेंट आईडी होती है ये क्या करती है कि उनका कोई म्यूज़िक यूज़ करता है, कोई भी क्रिएटर या ऑनलाइन कहीं भी, तो उनके आईडी में मैच हो जाता है, और मैच हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। वो तरीके आपको बताता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने टी सीरीज़ का कोई गाना अपने वीडियो में यूज़ किया, ठीक, और टी सीरीज़ का जो कंटेंट आईडी है वो तो उन्होंने लिया है, तो काफ़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनी है, तो आपका इनकेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आप पे कंपनी है, तो आप पे क्लेम आएगा और आपका जो डॉलर का निशान है वो रेड बन जाएगा। पहला सिचुएशन तो ये है कि वो रेड बन जाएगा, क्लेम आ जाएगा। मतलब जो भी पैसा कमाओगे इस वीडियो से, उसका पैसा अब उसको जाएगा। इस वीडियो से उसका जो पैसा आता है इस वीडियो बनाने से, उसका पैसा अब उसको जाएगा जिसका म्यूज़िक आपने यूज़ किया होगा, मतलब टी सीरीज़ को चला जाएगा। इसको बोलते हैं रिवेन्यू शेयरिंग। अब ये रिवेन्यू शेयरिंग कितना % होता है, इससे भी अलग अलग सिचुएशन अलग अलग उस पर काम करता है, और मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादातर केस में 100% रिवेन्यू म्यूज़िक कंपनी को चला जाता है। एक तो ये कंडीशन होता है क्लेम्स के दूसरा कंडीशन एक और होता है। कुछ म्यूज़िक कंपनियां ऐसी भी होती हैं, अगर मान लीजिए उनका म्यूज़िक आपने यूज़ किया तो वो आपकी वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं। उसको बोलते हैं पार्सली ब्लॉक। पार्सली ब्लॉक का मतलब ये है कि कुछ कंट्री में आपको ये वीडियो दिखाने का अधिकार मिल जाएगा, कुछ कंट्री में ये वीडियो देख सकते हैं ऑडियंस, बाकी कंट्री में इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं पार्सली ब्लॉक, ठीक है, ये वीडियो नहीं दिखाई जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब भी आपको कोई क्लेम मिलता है तो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो आपकी, इसे वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में आपका वीडियो कोई नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पर भी एक सिचुएशन है, ऐसी ही मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने 2 गाने यूज़ कर लिए,
2 गाने, अच्छे खासे गाने ठीक थे। यूज़ करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ से क्लेम मिला। और देखना सिचुएशन, मुझे मैनुअली क्लेम मिला। क्लेम मिलने के बाद मैंने कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है यार, मैनुअली क्लेम मिला है, मैनुअली क्लेम मिल गया तो हो गया, तो अब डिस्प्यूट क्या ही करना। मैंने सच में गाने यूज़ किए हैं, ठीक है, उसमें कंटेंट आईडी नहीं थी। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप बड़ी कंपनी का म्यूज़िक, जैसे बड़ी कंपनी, म्यूज़िक कंपनी का गाना अगर आप यूज़ करते हैं तो कंटेंट आईडी से हाथों हाथ क्लेम मिल जाता है। बट मैंने जिस म्यूज़िक कंपनी के गाने यूज़ किए थे उनके पास कंटेंट आईडी नहीं थी, तो उन्होंने मैनुअली क्लेम दिया। इसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि वो क्लेम चलता रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया गया। जब वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया गया तो मैंने अपील की और वापस से क्या हुआ कि उसका क्लेम रह गया और वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक अनब्लॉक हो गया। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। आपको जब भी यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम हो और आपको अपील करने का मौका मिले तो आप अपील ज़रूर करिएगा, जितना आप कर सकते हैं। और यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है लोगों को, कुछ लोगों को, कि कहते हैं कि म्यूज़िक जब हम यूज़ करते हैं तो 10 सेकंड से कम कर सकते हैं, 30 सेकंड से कम कर सकते हैं, तो हमें क्लेम नहीं आएगा। बट ऐसा टाइम लिमिट कहीं भी नहीं है। सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बताया, कंटेंट आईडी मैच होती है, कंटेंट आईडी मैच होती है तो हाथों हाथ आपको क्लेम मिल सकता है, कुछ कंडीशन नहीं होगा। और फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में कई बार क्लेम नहीं भी मिलता है, तो बाद में भी मिल सकता है, मैनुअल क्लेम भी मिल सकता है। क्लेम मिलने से क्या होता है कि आपके चैनल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका रिवेन्यू शेयर जो होता है वो रिवेन्यू शेयर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और उसे आप देख सकते हैं। जो अगला कंडीशन है उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल में मैं इतने ही स्टेप्स को बता सकता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यूट्यूब में काम करने में। दोस्तों यहाँ से मैं विदा लेता हूँ, मेरी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।